बेटी पढ़ाओ, ये अमूमन आप सबने जरूर सुना होगा। पर क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बीच जब यही बेटियां अपने पसंद की चीजों को चुन लेती हैं, तो वो कहीं ना कहीं समाज और परिवार की नजरों में खटकने लगती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज हम काफी अहम मुद्दे पर आपसे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने हमेशा कहा है कि बेटियों को काफी आजादी दी गई है, बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रही हैं। ऐसे में वही बेटी अगर अपने पसंद से शादी कर ले तो यही समाज, यही परिवार उसे यातनाएं देने लगता है। आखिर ये रूढ़िवादी समाज क्या चाहता है? आप पहले ये वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरह ये बेबस लड़की न्याय की गुहार लगा रही है। मैं तुलिका सैनी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात सबको पूरा डिटेल में बताऊँ, मेरे साथ क्या या फिर क्यों, किस लिए हुआ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात मैं सबको बताऊँ। मैं और नीरज पिछले 14 सालों से प्यार करते हैं और हम लोग चाहते थे कि हम लोगों की फैमिली की मर्जी से शादी हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो हम लोगों को कभी शादी करने नहीं दिए और जब मैं शादी की तो वो लोग मुझे उसके साथ जाने नहीं दिए। मेरी कहीं और 25 नवंबर को ज़बरदस्ती करके किसी से एंगेजमेंट करा दिए। मैंने उस लड़के को भी सब कुछ बताया कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम है। मुझसे जो बन पड़ा मैं उस लड़के से कही हूँ। और जब मैं 30 अगस्त 2022 को शादी की, उसके कुछ 10 या 12 दिन के बाद मैं अपनी बहन से ये बात बोली कि क्या हम लोग फैमिली की मर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरी बहन ने क्या सोचा, क्या मेरी फैमिली को, मेरे मम्मी पापा को क्या समझाई, मुझे नहीं पता। मैंने ये बात अपनी नीतू दी से शेयर की थी कि हम लोग शादी कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मी पापा को ये सारी बात आप बताओ और फैमिली की मर्जी से मेरी शादी हुई। बट उन्होंने जस्ट अपोजिट करा। मेरा घर से सब कुछ बंद हो गया, मैं कहीं नहीं जाती बाहर से, कहीं भी नहीं। मैं पिछले 2-2.5 महीनों में बहुत कोशिश की कि मैं बाहर जाऊं और नीरज के साथ चली जाऊं, जबकि मैंने उनसे ये भी कहा था कि मेरा कभी से इरादा नहीं था कि मैं घर से भाग करके शादी करूं। मैंने उनसे डे 1 से यही बोला था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं भाग के शादी करूँ, मैं मम्मी पापा को हर्ट करूँ। तो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि मैं घर से कहीं बाहर नहीं जाती थी और अगर जाती भी थी तो कोई ना कोई साथ होता था। बिल्कुल ही मुझे कभी मौका नहीं मिला और ज़बरदस्ती मुझे सबको 25 नवंबर को किसी और से एंगेजमेंट कराया। मैं आपको दिखाती हूँ ये रिंग, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसा लगता होगा लोगों को कि मैं झूठ बोलती हूँ या फिर ये वीडियो मैं लोगों तक इसलिए पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर को कुछ हो। मेरा कभी से भी ये इरादा नहीं है कि मैं मम्मी पापा को हर्ट करूँ या फिर उनको मेरी वजह से कुछ हो, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि नीरज को भी मेरी वजह से कुछ हो कि मेरे फैमिली वाले उसको मारे पीटे या कुछ भी करे। लेकिन हाँ, इतना पता था कि अगर मैं भाग जाती तो वो लोग उसको छोड़ते नहीं और उसके मम्मी पापा भी नहीं हैं। तो मुझे वो हमेशा से कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ना। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी माँ बाप मिले। मैंने अपनी बहन से सारा बात शेयर की थी कि नीरज का ऐसा सोचना है, ऐसा कहना है, ऐसा करना है। बट वो बहुत जस्ट अपोजिट मेरे मम्मी पापा को समझाई। बहन है बट समझी नहीं, जबकि उन्होंने खुद ही लव मैरिज शादी करा था। मैंने उनको कहा भी था कि जो तुम करी हो मैं वो करना नहीं चाहती हूँ। उन्होंने भागकर शादी करा था तो मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं। बट मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों गेम खेले। कोई बात नहीं, मेरी एंगेजमेंट तो इन लोगों ने कहीं करा ही दिया, मैं क्या कर सकती हूँ।
लेकिन अब मैं चाहती ही नहीं हूँ कि कुछ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ऐसा कुछ बीते। मैं किसी बात का वेट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके नीरज के पास जाऊँ। बट ऐसा कैसे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है घर में कि मत बाहर जाओ, अकेले मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो बस मैं ये वीडियो इसलिए बनाई कि अगर मैं इन फ्यूचर क्या या मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि 10-12 दिन में अगर मैं जाऊँ घर से बाहर, या फिर हफ्तों दिन में, या 5-6 दिनों में मैं कभी भी जाऊँ, या फिर आज का आज ही जाऊँ, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई मेरे नीरज को कुछ ना करे। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे घर वाले उसको कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं क्यों करे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे घर वाले उसको कुछ कर दिए तो क्या होगा। क्योंकि ये बहुत बिग स्टेप है कि मैं जा तो रही हूँ, बट मुझे पीछे से पता है कि मेरे घर वाले उसको बहुत परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा। या फिर क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे घर वाले को इज्जत, समाज यही प्यारा है, तो हो सकता है कि वो लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के उससे अलग कर दे, या फिर कुछ भी कर दे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जबरदस्ती वो मेरा एंगेजमेंट कहीं कराए हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं वो। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचे या फिर मेरे फैमिली तक पहुंचे, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, और प्यार की हूँ, गुनाह नहीं की हूँ। मैं प्यार करके मैं शादी की हूँ, कोई गुनाह तो नहीं की हूँ, या फिर मैं कोई क्राइम नहीं की हूँ। तो यही कहूँगी, अगर मैं चली जाती हूँ अपने पति के पास, अपने नीरज के पास, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को परेशान ना करें, हम लोगों को ढूंढे नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। अब मुझे नहीं पता कि आप आगे कैसे दूसरे लड़के वालों के साथ मैनेज करेंगे, बात मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि मैं नीरज के साथ जीना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, कि ऑब्वियसली मैंने उससे शादी करी है। अगर आप लोगों को कोई प्रूफ चाहिए कि मैं शादी की हूँ, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। हमारे पास सब कुछ है, फोटो है, सर्टिफिकेट है, कोर्ट कचहरी सबका है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मुझे जीने दें उसके साथ, क्योंकि मैं प्यार की थी, सबसे मांगी थी, सबसे बात करी थी कि प्लीज मुझे, मैंने अपने कुछ भाई बहनों से ये चीज़ शेयर करा था, सबको दिखाया भी था कि देखो हमने शादी करा। बट कहीं ना कहीं आपसे कोई कुछ, मम्मी पापा से इसलिए कोई कुछ नहीं बोला, या फिर शायद में भी मेरी माँ को पता है, बट उन्हें लगा कि नहीं, इज्जत बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग मुझे ज़्यादा फोर्स करेंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, बट मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी। अगर आप लोग मुझे नीरज से अलग करेंगे तो मैं सुसाइड करूँगी, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती, और कहीं ना कहीं वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता है। और अगर ऐसा आप लोग करेंगे कि उसको मार देंगे या मुझे मार देंगे, तो इसके सारे जिम्मेदार आप लोग होंगे, मतलब मेरी फैमिली होगी। तो मुझे बस जितना कहना था मैं कही। आई होप आप लोग समझे मेरी बात को और मुझे जीने दें, मुझे मेरे पति के साथ, मेरे नीरज के साथ। तो आपने इस बेबस लड़की की न्याय की पुकार जरूर सुनी होगी। आपको बता दें कि इस लड़की की गलती सिर्फ ये है कि इसने एक लड़के से प्यार किया, प्यार के बाद शादी की, और अब वो उसी लड़के के साथ रहना चाहती है। पर यही रूढ़िवादी समाज उसे, इन दोनों को अलग करने की कवायद में जुटा है। तो यही समाज, यही परिवार उन्हें साथ रहने की इजाजत क्यों नहीं दे रहा?